Dear children, welcome to KD classes. आज बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः तृतीय पाठः का भाग 2 है। आगे देखें आप सब। रविदासः कस्यांचिदपि पाठशालायां पठितुं न गतो अतस्तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं नासीत्। रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए हुए थे, इसलिए उनका ज्ञान किताबी नहीं था। पुस्तकीय नहीं था। जगतो नश्वरत्वं परमात्मनो अनश्वरत्वं व्यापकत्वम इति इत्यादि दार्शनिकम ज्ञानम संसार की नश्वरता जगतो नश्वरत्वम। नश्वरता माने नष्ट हो जाना। जगतो नश्वरत्वम संसार की नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता। जैसा कि मैंने बताया कि नश्वरता माने मरणशीलता, नष्टता, नष्ट हो जाना। संसार की नश्वरता, परमात्मा की अनश्वरता, व्यापकत्वम इति आदि दार्शनिकम परमात्मा की अनश्वरता और व्यापकता आदि दार्शनिक ज्ञान गुरोर अनुकंपया तेन लब्धम। गुरु जी की कृपा से, अनुकंपा माने कृपा होता है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। गुरोर अनुकंपया, गुरु जी की कृपा से, तेन लब्धम उन्होंने प्राप्त किया था, प्रेरणैव तथा भूतस्य ज्ञानोपदेशो जनेभ्यः तेन दत्तः। प्रेरणा से ही उस प्रकार के ज्ञान का उपदेश जनेभ्यः तेन दत्तः उन्होंने लोगों को प्रदान किया। स तपस्तवतुम, वह तपस्या करने के लिए गहनम वनम न जगा, घने जंगल में नहीं गए हुए थे। न वा गिर गुहायाम उपविश्य साधन रहता, अथवा न तो पर्वत की गुफा में प्रवेश करके साधन लीन हो करके ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते अस्मि, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। फिर से देखिए पुनः, वह तपस्या करने के लिए घने जंगल में नहीं गए हुए थे, अथवा न तो पर्वत की गुफा में प्रवेश करके साधन लीन हो करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वीत राग भय क्रोधो सब
जगत निवसन नपि वीत राग आकर्षण मुक्त, मोह के बंधन से मुक्त, भय क्रोध आदि से मुक्त वह जगत निवसन नपि, संसार में निवास करते हुए भी जगतः बंधनात्, संसार के मोह माया जाल के बंधन से पद्म पत्रमिव मुक्तः व्यवहरत यस्म, कमल दल की भांति, कमल के पत्ते की भांति वह मुक्त व्यवहार किया करते थे। संसार में रहते हुए कहने का मतलब है कि वह मोह माया जाल के पास से मुक्त थे। स्वकर्मणि निरतः फलम प्रति निरकांक्षः, अपने कर्म में सदैव लग करके निरकांक्षः निर्लोभ भावना से स्वगृहेऽपि परमात्मा साक्षात्कर्तुम्, अपने घर पर ही परमात्मा की साक्षात्कार करने के लिए, अपने घर पर ही, देखिए पुनः देखें, अपने घर पर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर्तुम शक्यता किया जा सकता है। इति रविदासः प्रत्येति, ऐसा रविदास विश्वास करते हैं। अतो विभिन्नोपासना स्थलेषु वनेषु रहसि वा इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों माने देवालयों, जंगलों अथवा एकांत स्थान पर ईश्वरानुसंधान अपेक्षया, ईश्वर की खोज की अपेक्षा स्वहृदय एवानुसंधानम उचितम, स्वहृदय एवानुसंधातुम उचितम, अपने हृदय में ही खोजना उचित है। ईश्वर प्राप्तावहंकार्यो बाधकोस्ति, ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही एकमात्र बाधक है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अहंकार से मुक्त होना होगा। माने पुनः देखें, ईश्वर प्राप्ता व अहंकार एवं बाधकोस्ति, ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है। अहम इदम करोमि, मैं यह करता हूँ, ममेदम इति बोधः भ्रमात्मकः, और यह मेरा है, ऐसा ज्ञान भ्रम उत्पन्न करने वाला है, संदेह उत्पन्न करने वाला है। भ्रम अपहाई एवं ईश्वर प्राप्ति संभवा, भ्रम का त्याग करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदासः स्वरचिते पद्ये गायति, रविदास अपने द्वारा रचित पद्य में गाते हैं, यदा अहम अस्मि तदा त्वं नासि, जब मैं हूँ तब तुम नहीं, यदा त्वमसि तदा अहम नासि, जब तुम हो तब मैं नहीं। रविदास कबीरदासो नानक देव प्रभृतयः संतो, नानक रविदास कबीरदास नानक देव इत्यादि संत महात्मा निर्गुणमेव ईश्वरं गायन्ति यस्म, निर्गुण
ईश्वर का ही गान किया करते थे। परम ते सगुण संप्रदायावलंबिन प्रतिविद्वेषणो न आसन्। परंतु वे सगुण उपासक, सगुण संप्रदायावलंबिन है। सगुण ईश्वर की उपासना करने वाले लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखते थे। आसीत आस्ताम आसन, आसधातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आसन में। तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्त्वम् अवलोक्यते। उनके द्वारा रचित पदों में यत्र तत्र इधर उधर भक्ति भाव का तत्व देखा जाता है। निराकार ब्रह्मण यत्र तत्र का मतलब है यत्र तत्र का भक्ति भाव। यहाँ वहाँ मैंने बताया कि माने प्रायः हर जगह देखा जाता है। मैंने अनुवाद हुआ उनके द्वारा रचित पदों में यत्र तत्र इधर उधर यहाँ वहाँ भक्ति भाव देखा जाता है। निराकार ब्रह्मण गहन भूते सुविस्तृते साक्षात्कार विचार न भसी विचरण न। निराकार ब्रह्मण निराकार ब्रह्म के घने विशाल साक्षात्कार विचार रूपी आकाश में विचरण करते हुए रविदास पृथ्वी तले विद्यमानेषु, रविदास पृथ्वी पर विद्यमान दुखितों, दरिद्रों माने निर्धनों, दलितों, असहायों में ही पूर्ण रूपेण रमते थे। स दरिद्रेषु दीनेषु, दरिद्रेस्यैव ईश्वरमपश्यत्। वह दलितों, असहायों, निर्धनों में ही ईश्वर को देखा करते थे। तेषां सेवा, उनकी सेवा, तान प्रति सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति अपनत्व की भावना का मतलब, सहानुभूति का मतलब यहाँ यह होगा उनके प्रति अपनत्व की भावना, प्रेम दर्शन, प्रेम प्रकट करना, चाहे ईश्वरमेव इति, ईश्वर अर्चनम इति, ईश्वर की पूजा है, तस्य विचार है। उनका ऐसा विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम, सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम। सामाजिक विषमता जो समाज में है, माने सामाजिक विषमता वास्तविक नहीं है, प्रत्युत बल्कि परमात्मना सर्वे समाना एव रचिता, परमात्मा के द्वारा सभी एक रूप में रचे गए हैं। उनके द्वारा भिन्न भिन्न करके रचना नहीं की गई है, सबको उन्होंने एक समान रचा है। सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततयो, और सभी उस परम पिता की, उसी ईश्वर की संतान हैं।
इसलिए परस्पर बांधवा है, इसलिए सभी भाई हैं। मनुष्येषु तरहि मिथः कथम वैर भाव, तो मनुष्यों में आपस में कैसा वैर भाव, कैसा कैसी माने कैसा ईर्ष्या द्वेष। इत्थम समत्वस्य बंधुतायास्य उपदेशम जनेभ्यो ददात। इस प्रकार समता का और बंधुता का उपदेश उन्होंने लोगों को प्रदान किया। जाति वर्ण संप्रदायादि भेदा, जाति वर्ण संप्रदाय आदि के भेद भी मनुष्य रचिता, मनुष्य के द्वारा रचे गए हैं। परमात्मा इच्छा प्रतिकूलम, परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल है, माने विपरीत है। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातव, इस प्रकार रविदास ने मनुष्य जाति में स्पृश्यादि दोषा उच्चावच भेदानाम छुआछूत, स्पृश्य छुआछूत यह अछूत है, इनके साथ भोजन नहीं करना चाहिए, ये घृणा के पात्र हैं। ऐसा कभी ऐसे संत ऐसा ईश्वर कभी कर ही नहीं सकते। उसी भावना को जो है मजबूत कर रहे हैं रविदास जी। देखिए, स्पृश्यादि दोषा उच्चावच भेदानाम छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेदों को, स्पृश्यादि छुआछूत आदि दोषों और ऊंच नीच के भेदों को अतीव तीव्र स्वरेण विरोधा कृता, उनके द्वारा इसका बड़ी ही तीव्रता के साथ विरोध किया गया। हरेर भजय से हरेर भवति, हरि को भजय सो हरि का होई। जो माने कहने का मतलब है हरि का भजन करता है तो वह हरि का है। हरि को भजय जो हरि को भजय सो हरि का होई। हरिर भजने न कश्चित पृच्छति जातिम, भगवान के भजन में कोई जाति नहीं पूछता है। कहने का मतलब है हरि को भजय सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। नीचे वाली लाइन में माने इसी की पुष्टि है। मैंने उनकी कविता का उदाहरण दिया इस अनुवाद में। सत्यम प्रतिपादयन हरि भजने न कश्चित पृच्छति जातिम, भगवान के भजन में कोई जाति नहीं पूछता है। न वा वर्ण, न तो वर्ण पूछता है। इस सत्य का वर्णन करते हुए देशस्य अखंडताया राष्ट्रीय एकस्य रक्षणे, देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा का उन्होंने सदैव प्रयास किया। महात्मा रविदासो अध्यात्म भक्ति सामाजिकाभ्युन्नतिं च युगपदेव संसाधयन। महात्मा रविदास ने आध्यात्म भक्ति सामाजिक विकास और सामाजिक विकास दोनों को ही साधते हुए
सप्तनवति उत्तर पंचदश शततमे सप्तनवति उत्तर पंचदश शततमे 1597 में 1597 विक्रम संवत में राजस्थान प्रांत में चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर खड़विंश उत्तर शतमीते 126 वर्ष की आयु में परमात्मा में विलीन हो गए। यशः शरीर अद्यापि जीवित तराम, यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। चलिए हम आप लोगों से अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।